आर्टिकल मतलब लेख। आर्टिकल का हिंदी लेख होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द का प्रयोग कहलाता है आर्टिकल। ठीक है, ए एंड द का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में कहलाता है आर्टिकल। नमस्कार, मैं शैलेश मौर्य आप सभी के चैनल लेसन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और आज के सेशन में लोग बात करेंगे आर्टिकल का। ठीक है, अब शुरुआत करने से पहले क्लास को शेयर करेंगे, आप सभी लोग लाइक करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब अगर बात करें आर्टिकल, आर्टिकल का हिंदी होता है लेख, लेकिन इसी में यस लगाते हैं अगर आर्टिकल तो उसका मतलब होता है सामग्री यानी चीजें। ठीक है, आर्टिकल का हिंदी सामान्यतः लेख होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ठीक है इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द, ठीक है, ए एंड द का इस्तेमाल ठीक है आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? आर्टिकल कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन जो वर्ड्स हैं, ये थ्री वर्ड्स जो है, ये क्या है इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का काम करते हैं। ठीक है, यानी लेख का काम करते हैं। क्लियर है? अब यही तीनों को दो भागों में बांटा गया, यानी ये जो तीन है इन दो भागों में। अब तीन है तो दो कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर का बात हो रहा है। ठीक है, होते हैं, अब इन्हें समझते हैं कौन कौन से। ठीक है, पहला तो हो गया डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। अब इसका अगर बात करें तो इसमें क्या आता है बच्चों? इसमें आता है द। ठीक है, इसमें क्या आता है बच्चों? द। ये जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें आता है द, इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए एन। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इसमें आता है ए एंड एन। ठीक है, ए एन आता है, इसको समझते हैं। डेफिनिट अगर कोई कहे डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है तो द आता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है। ठीक है, क्लियर है चीजें बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले ये चीजें तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग सबका इस्तेमाल है देखेंगे कि ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो पहले हम लोग ए का इस्तेमाल देख लेते हैं, यूज ऑफ ए। ठीक है, यूज ऑफ ए। ठीक है, यानी ए का यूज कहाँ होता है, ये चीजें देखेंगे। ए एंड एन, इसी वक्त एन भी देख लेते हैं ना, क्योंकि ए एंड एन में फर्क होता, कंफ्यूजन हो जाता है कि ए का इस्तेमाल कहाँ करें, एन का इस्तेमाल कहाँ करें, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों को एक साथ ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ए और एन को, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, है ना बच्चों? तो शुरू करते हैं क्लास को। जो आर्टिकल ए है या एन है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो जैसे कह दे जो काउंटेबल, पहला अगर बात करें तो जो काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर, ऐसे इसको समझेंगे, सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, नाउन के साथ ए का इस्तेमाल करते हैं, ए का यूज करते हैं। ठीक है, ए का यूज करते हैं। अब इन्हें देखते हैं, ए का यूज सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होता है उनके साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ए बॉय, यानी जिन्हें हम गिन सके, ए बॉय हो गया, ए गर्ल, ठीक है, ए गर्ल हो गया, है ना, ये चीजें हो गई। ठीक है बच्चों, जैसे कहते हैं आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। ठीक है, यहाँ पर देखिए आया ना ए, तो यानी बॉय हो गया, ए गर्ल हो गया।
ये है ना चीजें, ये चीजें तो ये अभी और चीजें सीखेंगे। तो पहला तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, ए का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला ऐसे कह दे अगर ठीक है, अगला अगर बात करें अगले पॉइंट का, तो समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के नामों से पहले, ठीक है, वहां पर तो द का इस्तेमाल होता है, ये चीजें जान लेते हैं। हाँ, द का इस्तेमाल में अगर समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं तो वहां पर द का इस्तेमाल करते हैं। द अभी ए का लिखवाना बाकी है, लिखवाएंगे हम लोग अभी। और ऐसे ही जैसे मान लेते हैं धार्मिक ग्रंथ हो गए, वहां पर भी द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी बाकायदे लिखाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ए का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है बच्चों, ए आता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देख लेते हैं, जिस वावेल का उच्चारण, ठीक है, जिस वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, जैसे कहते हैं वावेल का ओ, ऐसे वावेल, वावेल कितने होते हैं बच्चों, 5 होता है, मैंने पढ़ाया था क्लास में। ओ वावेल आ जाए, ओ आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, और यू आ जाए, और एक चीज बचा है बच्चों, है ना, एक्चुअली एक लाइन से लिखते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा नियम, क्या कह रहा है, जिस वावेल का उच्चारण, ठीक है, जिस वावेल का उच्चारण ठीक है, जिस वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह आए, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे करते हैं इनमें से, जिस वावेल का उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह है, कॉन्सोनेंट की तरह आए, ठीक है, आए, वहां ए का इस्तेमाल, ठीक है, ए का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको समझते हैं, ए का इस्तेमाल कैसे करते हैं वहां पे। जैसे कहते ए आया, ठीक है, ए आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कह दे एप्पल, है ना, एप्पल कह दे, तो ए एप्पल जो है, एप्पल ऐसे लिखते हैं, एप्पल, ठीक है। तो ये तो जो है ए एप्पल नहीं लिखेंगे बल्कि एन एप्पल लिख देंगे, ठीक है, एन एप्पल। हम लेकिन पढ़ रहे हैं ए का इस्तेमाल, अभी ए का इसी में एन का भी जानेंगे। तो जहाँ जिस वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, जैसे ई, ठीक है, ई हो जाए, समझ में आ रहा है ना बच्चों, जैसे अभी हम आपको बता दें, जैसे कहते हैं यू, यू आ गया, ठीक है, ऐसे यू आ गया, यू में देखिए ये जो है ना आ रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। ये यूजफुल, ऐसे यूजफुल आ गया, यूजफुल बुक, इस प्रकार से चीजें, ठीक है। ऐसे कहते हैं क्या कहते हैं, आई, आई भी तो ये चीजें, वैसे यू ही है सिर्फ, है ना चीजें, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ये चीजें ऐसे ई भी, ई इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई, हाँ, वैसे ई ऐसे ही है, ठीक है, ई। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट की तरह तो ये बिहेव नहीं कर रहा है, फिर भी जो चीजें हैं कुछ अपवाद हो जाती हैं। तो जहां पर ए आए, ठीक है, यो ए का इस्तेमाल का अगर बात हो, तो जहां पर कॉन्सोनेंट की तरह वावेल आए, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए यूजफुल बुक, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यूरोपियन, ए यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे, यूरोपियन ऐसे, यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। अब यूरोपियन कैसे, ई तो है लेकिन इसका उच्चारण करने पे क्या आ रहा है, ए यूरोपियन आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में अपवाद होती है, लेकिन यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है, ए यूरोपियन हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, ए यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, ठीक है, यह यूरोपियन, ये चीजें हो जाती है, ठीक है। यहाँ यूजफुल हो रखा है, वहां पर यूरोपियन हो रखा है, तो वहां पर ए का इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ, लेकिन कभी कभी जो चीजें आप लोग कह रहे हैं वो अपवाद के रूप में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब एन का देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करे, ठीक है, जो वावेल कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करे वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वावेल कॉन्सोनेंट की तरह नहीं बल्कि वावेल की तरह बिहेव करे, वहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर करें, जिस शब्द
ऐसे तीसरा अगर बात कर ले, हाँ यह ये तो हो गया, ठीक है। तीसरा अगर बात कर ले, जिस शब्द, ठीक है, जिस शब्द का उच्चारण उच्चारण वावेल के जैसे हो, क्या क्या हो बच्चों, वावेल के जैसा हो, वावेल के जैसा हो, जैसा हो, वहाँ एन का प्रयोग करते हैं, वहाँ एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं जिस वावेल का, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ए आए, ठीक है, ए आ ई, बड़ी छोटी जो भी हो, है ना, ओ बड़ा हो, ये से ये, ठीक है, ये चीजें आए, ए आए, ए आए, ओ आए, ठीक है, आओ आए, ये चीजें ठीक है। ये जो चीजें आए जिसे कहते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज आ जाए तो वो क्या है, ऑरेंज लिखने पे ऐसे आ रहा है ना, ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे ही लिखा जाता है। तो अ क्या है भाई बच्चों, वावेल है, तो यहाँ पर एन वावेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन, एन ऑरेंज हो जाएगा। एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, है ना, तो ये एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल है। अब एप्पल ऐसे लिखा जाता है, एप्पल, तो ये एप्पल जो है ये देखिए वावेल आ रहा है ना बच्चों, वावेल, तो यहाँ पर एन एप्पल लिखेंगे। आंट आ रहा है, आंट यानी चींटी, तो आंट ऐसे लिखते हैं, आंट, तो ये क्या हो जाएगा, एन आंट हो जाएगा, है ना। चीजें क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत सही। ऐसे कहते हैं एम पी, ठीक है, एम कहते हैं ऐसे, कुछ ऐसे और दे दे, जैसे मैंगो कहते तो वहां पर ए ही लगेगा, ए मैंगो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है। ऐसे और चीजें भी देख लेते हैं हम लोग। ऐसे कहते हैं इग, ठीक है, इग कहते हैं इग, तो ईग है, ऐसे होता है ना इग। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वॉवेल आ रहा है, तो एन इग, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। एक बात अब इसको और समझ लेते हैं, कैसे कैसे। पहली बात तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा वही बात करें हम लोग, जिस वावेल का उच्चारण, ठीक है, जिस वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की जैसे निकले, जैसे यूरोपियन, ई से शुरुआत है लेकिन निकल क्या रहा है, यूरोपियन। जो बच्चों यूजफुल है, यू से तो शुरुआत है लेकिन आ रहा है यूजफुल, है ना, तो वहां पर एन का इस्तेमाल। अब वही अगर बात करें तीसरे का, तो जिस, ठीक है, जिस शब्द का उच्चारण वावल की जैसे निकला है, जिस शब्द का उच्चारण वावल की जैसे निकले, वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन आंट, एन इग, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब वहां पर हम बात करें द का इस्तेमाल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। द का इस्तेमाल का हम लोग बात करते हैं, द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इसको चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ द, ठीक है, यूज ऑफ द। द का भी इस्तेमाल हम लोग जानेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले क्लास को शेयर जरूर कर दें आप लोग और लाइक कर दें, ठीक है। और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। शुरुआत करते हैं, द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, क्या कुछ ओके, हाँ। तो द का इस्तेमाल का अगर बात करें हम लोग बच्चों, तो धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले द का लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ए का इस्तेमाल में ही मैंने ऐसा चीजें बता दिया था, लेकिन फिर भी है ना, देखते हुए हम लोग चलेंगे। अब इसको समझते हैं, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों ग्रंथों के नामों से पहले, के नामों से पहले पहले द लगाते हैं, ठीक है, द लगाते हैं। समझते हैं कैसे द लगाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले क्या करते हैं बच्चों, द लगाते हैं। जैसे कहते हैं द भगवद गीता, द भगवद भगवद गीता, ठीक है, द भगवद गीता, या फिर द गीता भी कोई कोई कहता है ना,
ऐसा ही कहते थे कुरान, द बाइबल, द कुरान है ना, कुरान कुरान लिख देते हैं बच्चों, हाँ कुरान, द बाइबिल, ठीक है, बाइबिल, ये चीजें क्लियर है बच्चों। अब ऐसे ही कहते हैं द रामायणा, द महाभारत, द रामायणा, 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 द महाभारत, द महाभारत, महाभारत, ये चीजें ठीक है बच्चों। यानी धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले क्या लिखते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों। अगली बात, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नामों से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समाचार, समाचार पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के नामों से पहले, नामों से पहले पहले द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, द लगाते हैं। इसको देखते हैं, द लगाते हैं समाचार पत्रों के नामों से पहले, ऐसे ऐसे कहते हैं द हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कहते द, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? द टाइम ऑफ इंडिया, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे पेपर है ना, द टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं द आज तक, है ना, ये चीजें तो क्लियर है। वैसे जितने भी न्यूज पेपर आते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, उनके नामों से पहले क्या होते हैं बच्चों, द का इस्तेमाल करते हैं। द इंडिया नेशन, ऐसे भी है, लिख लीजिए इसको, द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन, ठीक है, क्लियर है? ये चीजें यहाँ पर भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चीजें हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बच्चों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो रहा है। एसी को चला तो नहीं सकते क्योंकि सर्दी हो रखा है ना, इस वजह से, ठीक है। अगला अगर बात करें राजनीतिक दल के नामों से पहले, ठीक है, अगला अगर बात करें राजनीतिक दल के नामों से पहले, ऐसे राजनीतिक, राजनैतिक लिख दीजिए, राजनैतिक दलों के नामों से पहले, नामों से पहले 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 द का, ठीक है, द लगाते हैं। देखिए कहाँ द लगाते हैं, जैसे कहते हैं द बीजेपी पार्टी, ऐसे कहते हैं द है ना, बीजेपी। ऐसे बहुजन समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाजवादी पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, है ना, इस प्रकार की द जनता पार्टी, द जनता पार्टी, इस प्रकार से, है ना, द सपा पार्टी, सपा, ठीक है, सपा पार्टी, ऐसे कुछ भी हो जाए बच्चों, है ना। जो राजनीतिक पार्टियां होती है, द कांग्रेस, इस प्रकार का, ठीक है, द कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है, द कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। तो जो राजनीतिक दल है उनके नामों से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। अगला हम लोग चलते हैं अगला चौथा पॉइंट की तरफ, और कहाँ द का इस्तेमाल करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला राजनीतिक दलों के नामों से पहले क्या करते हैं हम लोग, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सही। और एक बात, जो दुनिया में, ठीक है, जो दुनिया, अगला पॉइंट है, जो दुनिया में अकेली वस्तु, अकेली चीज हो, अकेली चीज हो, ठीक है, चीज यानी वस्तु हो, वस्तु हो, उसके पहले द का, ठीक है, उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ताजमहल अकेला है, लाल किला अकेला है, ठीक है, व्हाइट हाउस अकेला है, इनको हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द का इस्तेमाल करते हैं।
जो चीजें दुनिया में अकेली एक ही चीज हो, यानी जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, ये सब चीजें क्या है पूरे विश्व में एक ही अकेली है ना, ये बेजोड़ है। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। जस्ट ऐसे कह दें द सन भी हो गया है ना, द सन हो गया, द अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया। ऐसे ही चीजें बच्चों, द ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल है ना। तो ये चीजें क्लियर है बच्चों। द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, ठीक है, ये चीजें। वैसे एक चीज और होता है, जैसे कहते हैं इमारतों, ठीक है, हाँ, जो चीजें बच्चों पुरानी चीजें हो, जैसे कहते हैं प्रसिद्ध इमारत हो, प्रसिद्ध इमारत, ठीक है, प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत, ठीक है। इमारतों के नामों से पहले, नामों से पहले, ठीक है, पहले द का इस्तेमाल, ठीक है, पहले द। अब देखेंगे जैसे द ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ठीक है। इसी प्रकार द कुतुब मीनार, ये चीजें, ठीक है बच्चों, क्लियर है। जो चीजें जो चीज प्रसिद्ध इमारत है वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, बहुत सही हो गया। और एक चीज, ठीक है, यहाँ पर और एक दो है, उसको भी समझते हैं। सैन्य, ठीक है, सैन्य बलों के नामों से पहले, नामों से पहले, पहले द, ठीक है, पहले द का इस्तेमाल। जैसे सैन्य बल मतलब जो होते हैं हमारे आर्मी फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ऐसे हो गए, नेवी फोर्सेस हो गए। तो यहाँ पर द आर्मी, ठीक है, आर्मी हो गया, द नेवी हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, यही चीज है, ठीक है। द एयरफोर्स हो गया, ऐसे द एयरफोर्स, इसको भी लिख लीजिए, एयरफोर्स, ठीक है, द एयरफोर्स, द नेवी, इनके नामों से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हाँ, धार्मिक समुदाय, ठीक है, कोई धार्मिक समुदाय बनाया है, धार्मिक समुदाय, समुदाय से पहले, पहले, ठीक है, धार्मिक समुदाय से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं द हिंदूज, ठीक है, द हिंदूज, हिंदूज, ठीक है, द क्रिश्चियंस, ऐसे, ठीक है बच्चों। क्लियर है। द सिक्स, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, द सिक्स, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है, क्लियर है आज तक, बहुत सही। और एक चीज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और यातायात के जो भी चीजें होती है बच्चों, ठीक है, जहाजों के नामों से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाजों, जहाजों, रेलगाड़ियों, रेलों, रेलगाड़ियों, ठीक है, के नामों से पहले, नामों से पहले, जैसे कह दे क्या कह सकते हैं, द एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है, द एरोप्लेन, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है बच्चों, क्लियर है। द तूफान मेल, द तूफान मेल, द तूफान, तूफान मेल, है ना, द तूफान मेल, ऐसे बहुत सारी चीजें। द विक्रांत, ऐसे कुछ भी है ना, द विक्रांत, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, थैंक सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।